हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे यू वर्सेस देम पे। और 888 का पोर्टल भी कल से ओपन हुआ है, तो हम लोग ज़रूर देखेंगे कि उसके ऊपर उसका 888 का आप लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। होप कि आपने कल की वीडियो देखी हो और जो आपको करने को कहा गया था वो आपने किया हो। कोशिश कीजिएगा कि पूरा 1 वीक जो है उसे रूटीन में रखिएगा और सच बोल रही हूँ, ऐसे अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू महाराज। सबसे पहले आज आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। 888 आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। 888 पोर्टल जो ओपन हुआ है वो आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। ठीक है, क्या एनर्जीज हैं प्रभु, गाइड कीजिएगा प्रॉपर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने आप को ही दिल में एक बार अपने आप को याद कीजिए अच्छे से कि प्रभु मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी आत्मा है, ठीक है, आप मुझ पे मतलब क्या दया करने वाले हैं, आप मेरे लिए क्या मैसेज देने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये माइंड में रख के चलिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट हाई प्रिस्टेस 888 पोर्टल का मेरे बेयर्स के ऊपर Devil, Wheel of Fortune. Thank you so much. One more. दो लीटर एक कार्ड दे दीजिए। नमः शिवाय। हैंगमैन। ओके, डेथ। बहुत 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 अच्छी एनर्जी है, बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि हम पॉजिटिव ज़्यादा लेंगे, ताकि हम बिल्कुल भी जो है मैनिफेस्ट, अभी ये जो 7 डेज हमारे रहेंगे वो इतने पॉजिटिव होने चाहिए, आप अंदर से इतने स्ट्रेंथ में होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपके माइंड में हर वक्त पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहला मैसेज ये दे दूँ कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड और हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। आप लोगों में से जो भी लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे थे, जो भी लटका हुआ फील कर रहे थे, हो सकता है कि आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, जो भी दिखावा करने वाले लोग हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं या वो आपको छोड़ सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, इंक्लूडेड योर पर्सन। अगर आपके पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो अगर सिर्फ आपसे दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा सकते हैं जी। ठीक है, कुछ लोगों के पर्दाफाश हो सकता है, कुछ लोगों का सच सामने आ सकता है, कुछ लोगों के अगर ब्लैक मैजिक का इशू है, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है साथ में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नेगेटिविटीज़, कोई ब्लैक मैजिक, ये सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और ये फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका एक नया न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में टोटली ख़त्म होके एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म होके आपकी लाइफ में जो है, आप जिस भी चीज़ में स्टक हैं वहाँ से आप बाहर निकलने की पूरी एनर्जी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 888 का जो पोर्टल होता है, वेरी 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 स्ट्रांग, वेरी पॉजिटिव, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप इसमें छोटी एफर्मेशंस, छोटी चीज़ों को तो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट मत कीजिए, आप कीजिए बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट। एंड सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। ये चीज़ें अगर आप बोलेंगे, ये चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपकी लाइफ में वही चीज़ होगी डियर। अगर आप लकी हैं तो इट मीन्स ईश्वर का पूरा आपको प्यार मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, बताई है मैंने आपको टेक्निक्स कल की, तो प्लीज़ कल की जाके वीडियो देख लीजिए, इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, एक 888 वाली टेक्निक कीजिए, नर्सिंग कवच ज़रूर कीजिए 7 डेज।
ठीक है। बाकी जो भी बताया डिटेल में वो प्लीज़ आप कल कीजिए, क्योंकि इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगी वही चीज़ें। ओके, चलिए कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत सारे लोग 80-90%, 10% लोग नहीं करेंगे, 80-90% लोग क्या करेंगे, बस रीडिंग देखेंगे। एफर्ट्स करने वाली बात आएगी तो एफर्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है। अपने लिए कुछ करने की बात आएगी तो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा डियर, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? नमस्कार। आई हाय प्रभु। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर किसी की बुरी नज़र है, कोई प्रिटेंडर है, कोई ऐसी चीज़ है तो छूटने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं फैमिली को लेके, या आपकी लाइफ में न्यू ऑफर्स आने वाले हैं, या आप बड़े मनमोजी किस्म के रहोगे। आपको ना किसी की चीज़ से, किसी की, ये नहीं बोल रहे कि मान लीजिए अगर आपके ऊपर बहुत पहाड़ टूटा हुआ है प्रॉब्लम्स का, तो 100 का 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्लोली स्लोली जब आपको उन चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी है। बिजनेस में या रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, हैप्पी फैमिली, कोई भी इश्यूज़ है अगर आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में न्यू ऑफर्स आ रहे हैं। थैंक यू प्रभु। डेविल क्यों आया है? क्या डेविल की एनर्जी ख़त्म होने वाली है प्रभु मेरे व्यूअर्स के ऊपर से? क्या कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी कर्मा ख़त्म होने वाला है मेरे व्यूअर्स का? डेविल क्यों आया प्रभु जी? नमः शिवाय, नमः शिवाय। वेरी गुड, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। फर्स्ट कार्ड था 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। डियर, सिंपल सी क्लियर बात बता रही हूँ कि अगर सिर्फ कोई आपको झांसा दे रहा है, रिश्तों को कमिटमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ झांसा दे रहा है, सिर्फ झूठा प्यार दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे डेविल एनर्जी वाले लोग, ऐसे लोग आपकी लाइफ से आउट हो जाएं, ठीक है। अगर आपकी मैरिज में कोई भी ऐसी इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भी डेविल एनर्जीज का वर्क हुआ है, तो उन चीज़ों से आप फाइट कर सकेंगे। सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। जो सूर्य की किरणें हैं ना, ये इस अंधेरे को ख़त्म करने की पूरी पूरी ताकत रखती हैं। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। जो आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होकर एनर्जीज इस टाइम वर्क करेंगी, ठीक है। जो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, एफर्ट्स नहीं कर रहा है, अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं उसके पीछे, ठीक है, कि नेगेटिव एनर्जीज के कारण वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन है, तो यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। अदरवाइज जिन लोगों के खुद के अंदर ही एक डेविल बैठा हुआ है, खुद ही वो चालबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपसे दूर होंगे डियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? प्रभु जी, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। हाय हाय लवली, अच्छा वर्ड्स नहीं है आज। टू ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, ऐसा तो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आपको पता है झूठी उम्मीद देना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। या फिर क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो सबको उस चीज़ से उम्मीद हो जाए और किसी का दिल टूटे, मुझे वो भी पसंद नहीं है। पर एनर्जीज जो बोल रही हैं वो मैं बोल देती हूँ कि आपको जिस इंसान से बहुत अटैचमेंट है, या तो वो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही प्योरिटी वाला लव, बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना ट्रू लव, ठीक है, वो एनर्जी है। क्लेरिफाई किसको कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्मिक रिश्ता डियर आपका ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर वो कार्मिक रिश्ता थर्ड पार्टी थी तो वो ख़त्म होगा।
अगर कोई पर्सन है कार्मिक तो वो भी ख़त्म होगा, लेकिन आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। एक कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो सच में ही आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है। स्टैंड लेगा सामने वाला इंसान। अगर मान लीजिए यही पर्सन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर स्टैंड नहीं लेते हैं तो इट मीन से कार्मिक हैं, ठीक है। लवर्स, तो मैं क्या ही बोलूँ अभी तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईश्वर ऐसा लग रहा है कि निचोड़ निचोड़ के आपको प्यार दे रहे हैं कि ठीक है बेटा, बहुत रोए हो, बहुत पछताए हो, बहुत तकलीफ़ में रहे हो, ठीक है। पर फिर अगेन मैं आपको एक रिपीट कर देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटीज़ आती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है ना, वो जो चीज़ें हैं वो हमें दूर कर देती हैं। हम खुद ही अपनी जो लाइफ की खुशियाँ हैं उनको दूर कर देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं बार बार बोलती हूँ मैनिफेस्ट करो, वुल स्पिरिट्स की प्रेयर करो, क्यों बोलती हूँ? मेरा क्या फ़ायदा है उस चीज़ में? मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, ये आप कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है, आप कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि वो मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि आप उसके लिए कभी अगर ये बोलेंगे कि हाँ यार मैम ने बोला था और ये चीज़ हो गई, तो कहीं ना कहीं छोटू सा तो मतलब एक ना दुआ मुझे लगेगी ना। तो दया कीजिए मुझ पर और थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। डियर लाइफ एक ही है, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। अगर कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं कि नहीं भूले जाते हैं तकलीफ से, लेकिन आप ईश्वर से रिक्वेस्ट तो करके देखिए। आप ये तो बोलिए कि प्रभु मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आपकी लाइफ में डियर ऑल मतलब अपने आप ही, ठीक है, खुद ही वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाएंगी। ओके, नमस्कार। डेथ क्या खत्म होगा प्रभु जी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा महादेव, कीजिएगा महादेव। ये बोले ना, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या ख़त्म होगा प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच। ओके, स्टक एनर्जी, जिस चीज़ पे भी आप स्टक हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि फंस चुके हो, जहाँ पे भी कुछ लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि नहीं मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, और किसी कार्मिक सिचुएशन को आप झेले जा रहे हो। होता है ना कि सिर्फ बच्चों के लिए इंसान झेल रहा है, ये दुनिया क्या बोलेगी इसके लिए इंसान झेल रहा है। कभी कभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो जाता है कि बस इंसान को ये पता होता है कि यहाँ मेरी निभने वाली नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन दूसरों की सोच के, बच्चों की सोच के, कभी किसी की सोच के, या दोबारा मेरी ये एज हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। आप इस सारी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ये टाइम चल रहा है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का। जो भी लोग जगलिंग सिचुएशन में हैं यहाँ पे, इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है कि क्विकली, बहुत आप टाइम वेस्ट कर चुके हो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के लिए अगर आपको फाइट करनी चाहिए तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए डियर। द हैंगमैन, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लिए हैंगमैन क्यों है? पॉजिटिव वे में आया है नेगेटिव? वाह, हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ भी हैंग है? थैंक यू सो मच। ओके, जहाँ भी हैंग है इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो नमस्कार। यस, ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में आप हैंग्ड हैं, यस उससे ज़रूर बाहर निकलेंगे। हाई प्रिस्टेस भी एक मेजर अरकाना है और एम्परर भी, ठीक है। तो यस आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन था हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स एंड एम्परर। तो हियर आपकी लाइफ में ना आप अभी थोड़ा सा एक एटीट्यूड वाले एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। अपने ही एक मतलब एक ऐसे अंदाज में रहेंगे, राउडी अंदाज में, ऐसे मतलब एक पावरफुल से इस पे रहेंगे कि आप जहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आप कुछ चीज़ें अपने लिए सोच सकते हैं। आप एक एम्परर की तरह एक मैच्योरिटी से कुछ फैसले ले सकते हैं। अगर अभी तक सिर्फ दिल की सुन रहे थे, समझ रहे थे कि तकलीफ़ मिल रही है, समझ रहे थे कि पेन मिल रहा है इस रिश्ते में और कुछ नहीं है, और फिर भी झेले जा रहे थे कि शायद अब चीज़ें सुधर जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं। तो अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे अब आप
कुछ खुद के लिए करेंगे, कुछ खुद के लिए फैसले लेंगे, या फिर अपने वर्क पे आप इस तरह फोकस करेंगे कि भाड़ में जाए, जिसको साथ नहीं देना है वो भाड़ में जाए, मुझे अपने पे फोकस करना है, ऐसी वाली एनर्जी। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि सामने वाला अगर आपको दुख दे रहा है और वो किसी और के साथ खुश है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, किसी और साथ खुश है या कहीं पे भी खुश है, या वो आपसे बात ना करके खुश है, वो सुकून में जी रहा है, तो आपको रोने की क्या ज़रूरत है, आप भी खुश रहो। ठीक है, सारी ज़रूरत तो आपको तो नहीं है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस में आप स्ट्रक हैं डियर, तो यहाँ से भी आप निकलेंगे। हाई प्रिस्टेस अगेन रिपीट हो रहा है, तो किसी भी तरह का अगर कोई प्रिटेंडर, कुछ कोई नेगेटिविटी कुछ भी आपके साथ है, वहाँ से आप निकलेंगे। अगर आप किसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जीज। ज़रा आपके पर्सन की भी एनर्जीज देख लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डिसाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। अगेन आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। कहा था ना वापस आ जाइए अगर, ठीक है। वन मोर, दो नहीं लूँगी प्रभु जी, सिंगल कार्ड दे दीजिए। सिंगल कार्ड भोलेनाथ। नमः शिवाय। हाई प्रीस्टेस। तो ये आप दोनों की एनर्जी सेम आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी सेम ये है कि यहाँ पे जो भी एक प्रिटेंडर की एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में भी, जो भी सिर्फ लोग कुछ दिखावा कर रहे हैं इनकी लाइफ में अपना बनने की, और हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में जो भी लोग सिर्फ इनको चीट कर रहे हैं या इनको सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, चाहे जिस तरफ ये भागे ना आपको छोड़ के, चाहे वही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो सिचुएशंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती हैं। हाई प्रीस्टेस की सिचुएशन ख़त्म हो सकती है यहाँ पे। सैड एनर्जी में है, इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम इनके, और मून की एनर्जी आप जानते हैं कि अगर इनका कुछ भी मन नहीं अंदर से, ठीक है, ये भी नहीं बोल सकते कि आपकी तरफ भटक रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हाँ मिसिंग एनर्जी हो, वापस आना चाह रहे, लेकिन ठंडे हैं, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कोई एक्शन वाली एनर्जी में नहीं है। बाकी भी चेक भी करेंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, इनकी मदर, इनकी वाइफ, इनकी भाभी, कोई भी, स्पेशली मतलब ये एनर्जीज ज़्यादा पावरफुल हैं, बाकी कोई भी हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी है जो इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। ओके, जजमेंट की एनर्जी है डियर, और ये पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है कि पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है। एंड हाई प्रीस्टेस मैंने आपको बता दिया। हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। डेथ क्यों आया है व्यूअर्स के पर्सन के लिए, क्या ख़त्म होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आने वाले हैं। नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड कीजिएगा देखो के पर्सन की लाइफ में क्या ख़त्म होने वाला है। सन ही रहा ना, द सन, एस ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो डियर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अभी अगर मान लो इन्होंने बच्चों के कारण या फिर किसी ऐसी चीज़ एडवांटेज के कारण या पैसों के कारण या फिर किसी की तरफ अट्रैक्शन में जाकर अपने रिश्ते खराब किए थे, तो अब ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक आइसोलेट की एनर्जी, आइसोलेशन, अकेला कर लिया इन्होंने खुद को, बिल्कुल ठीक है, आइसोलेट कर लिया खुद को। इन्हें अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें खा रही, जो ना तो किससे शेयर कर पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, ना कुछ, ठीक है।
वो चीज़ें इन्हें अंदर अंदर खा रही हैं। हो सकता है कि इनके आगे किसी का सच आया हो, कोई ऐसी बात आई हो जो ये ना किसी को बता पा रहे ना कुछ, ठीक है। बाकी डियर इनको ये पछतावा ज़रूर है कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इनकी लाइफ में जो भी एक पॉजिटिविटी थी, हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया हो, और ठीक है कहीं ना कहीं इनको सुकून था आपके साथ, वो पॉजिटिविटी वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में ख़त्म होगी, ठीक है। द मून, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मून, द मून, तो जो लोग भी अपनी फैमिली को छोड़ के भागे थे ना, जो लोग भी एक रिलेशनशिप को तोड़ के भागे थे, या फैमिली को छोड़ के भागे हैं, या फैमिली का वादा करके कि शादी करेंगे ये छोड़ के भागे हैं, सैड एनर्जी में है डियर, बहुत सैड एनर्जी में है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो जिस भी चीज़ को छोड़ के गए हैं, ठीक है, वो खुशियों को छोड़ के गए हैं, अब आज तकलीफ़ में। अब क्योंकि इनके ऊपर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको बहुत कंट्रोलिंग लग रही है, बहुत तकलीफदायक लग रही है, ठीक है। सामने वाला को इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, और ये जितनी भी पुरानी एनर्जीज हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि बोल किसी से नहीं पा रहे हो, तकलीफ़ें, ये चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें सक्सेसफुल मोड पे आ जाएं, ठीक है, दोबारा चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस झेल रहे हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। एम्प्रेस, नमस्कार, इंडिसिजन, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो या तो इन्हें किसी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या फिर ये सामने वाले किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर अगर मान लीजिए इनकी मदर है या कोई है, तो ये जगलिंग सिचुएशन में है, जिसके कारण कि ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स भी वही शो करता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी वही शो करता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलना चाह रहे हैं, जहाँ दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी एम्प्रेस की एनर्जी जो भी है, चाहे इनकी मदर है, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, या कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको कि इनको ज़रूरत है, जिनको की तरफ ये है कि मतलब हाँ रिश्ते ख़राब ना करें, तकलीफ ना दे सामने वाले को, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे, जगलिंग सिचुएशन में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग में आप भी हैं। जजमेंट, क्या पास लाइफ करना प्रभु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आपके पर्सन की लाइफ में हैं तो वो इनका पास्ट लाइफ कर्म है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा मतलब ये है कि ऐसा नहीं बताया जा रहा कि भाई ऐसी ही रहेंगी, चलेगी चीज़ें, लेकिन वेरी स्लो एनर्जीज है फाइनेंशियली, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो भी इनका मतलब एक बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा, किसी से भी प्रॉब्लम, जैसे होता ना कि मान लीजिए बिना मतलब के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, गुस्सा दिखा के, तो ये सब इनके पास लाइफ कर्मा है जो इनको भुगतने हैं, जिसके कारण ये खुद ही अपने सर पे ना मुसीबत मोल ले लेते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। और देखिए आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग आप ही लोगों के लिए करनी है, पर जो भी टॉपिक सजेस्ट करें वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं कि मैं फ्यूचर रीडिंग करूं, या मैं लव रीडिंग करूं, या सिंगल लोगों की, तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिए ताकि मैं उस चीज़ को करूं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कर्मा रीडिंग की, तो मैं कोशिश करूँगी। कल क्या डेट, अच्छा कल सैटरडे थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो सैटरडे के बाद देखते हैं, कर्मा रीडिंग ज़रूर करूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। डियर यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी से ना ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा धोखा मिला है, ऐसी लात पड़ी है ना कि भाई अब इनको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने क्या बुरा कर दिया, इतना
इन्होंने ऐसा क्या गुनाह हो गया इनसे कि इनको इतनी तकलीफ दी जा रही है, ठीक है। तो अब ये ना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस तरफ भागना चाहते हैं जिस तरफ इनको लगता है कि सुकून है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और यहाँ पे चीटिंग, धोखा, ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रभु जी। इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं और फिर गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। सॉरी, अच्छा, आपका नियर फ्यूचर देखेंगे आज। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। या तो इन्हें किस्मत से लात पड़ रही है या तो किसी ऐसे इंसान से पड़ रही है जहाँ इन्होंने सोचा भी ना हो, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है भाई, आपके लिए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ईगो बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि भाई, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से तो तकलीफ़ मिल ही रही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने घमंड में रह रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं जो इनको बात नहीं कर रहे हो, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो आप इन्हें नीचे गिराना चाहते हो। समझ गए? इनके दिल दिमाग में ना ये नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने गलत किया है। देखो, कहीं ना थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ होगा, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी वैसा ही कर रहे हो, आप भी घमंड दिखा रहे हो, आप भी इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये भी इनके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके, ठीक है। क्योंकि इनको ना धोखे मिल रहे हैं, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, तो इन्हें ऐसा ही फील हो रहा है कि आप भी मतलब ऐसे ही तो नहीं थे कि आपने एकदम से इनको ईगो दिखाना शुरू कर दिया या बदल गया या आपकी लाइफ में कोई आ गया। सक्सेस चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे ये डाउट है इनको डियर कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है कि सिर्फ लव की बात नहीं होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो आपको एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं आस पड़ोस में, या जो इनके पास तरीका है उस तरीके से आपके बारे में खोजबीन ज़रूर की जा रही है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? शिवाय। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? स्टार्ट करते हैं। वाह, वेरी गुड। फर्स्ट कार्ड है टेम्पल पाथ एंड एंजल ऑफ बैलेंस। एक अलग एनर्जी, एक मैसेज मिल रहा है, चैनल मैसेज भी और एनर्जी भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि ईश्वर का मतलब गुणगान करेंगे। समझ रहे हो किस तरीके से? लाइक पब्लिकली आप ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आप ही नॉनवेज खाते हो, आप भी कुछ चीज़ें ऐसी करते हो, अल्कोहल लेते हो, लेकिन आप ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद सजेस्ट करोगे कि नहीं, ऐसे ईश्वर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दुनिया को, समाज को समझाने वाले, दुनिया को हील करने वाले, ठीक है, कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो कि एक बहुत ही पवित्र, जिसको बोलते हैं बहुत पाक पवित्र सी एनर्जी, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी अपना कदम बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी आप चलेंगे, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, आपकी लाइफ कितनी प्रेशियस है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप समझेंगे, ठीक है। आप खुद को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। सो अगर आपका 7 चक्र हील हो गया, इट मीन्स आपको एक आत्मज्ञान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि आपके लिए क्या बेहतर है। जो चीज़ें आपको पहले फालतू लगती थी ना, कोई आपको कुछ बोलता था वो फालतू लगता था, ये प्रेयर फालतू, ये चीज़ें फालतू, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आने लगी खुद की, अपनी ग्रोथ के ऊपर ना, लाइक कहाँ आपने क्या सक्सेस पानी है, आपको क्या करना है, आपको किस तरफ बढ़ना, आपका माइंड ना काम करने शुरू कर दीजिएगा। मतलब मान लीजिए प्लान्स आपको पहले भी पता होंगे, चीज़ें आपको पहले पता, लेकिन आप पहले उन चीज़ों पर शायद वर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप कर पाएंगे। एप्रिसिएशन, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा समाज में। देखिए यार, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं,
बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सो ईश्वर करे कि ये जो 888 का जो पोर्टल आया है आपके लिए बहुत ढेर सारी ऐसी खुशियाँ लेके आए। आप सोचते हो कि प्रभु क्या मेरी लाइफ ऐसी हो सकती है, किसी ऐसे को देख के होता है कभी कभी माइंड में, क्या प्रभु मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ सकती हैं, क्या मेरा भी एक ऐसा ब्यूटीफुल सा कोई कपल हो सकता, मतलब हम भी कपल हो सकते हैं ब्यूटीफुल। तो ये सब चीज़ें आपकी ईश्वर फुलफिल कर सकते हैं। बस फोकस कीजिए कुछ दिन। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अपने दिल को प्यार और खुशियों के लिए खुला रखिए, तभी वो चीज़ें आएंगी। मैंने आपको पहले भी अभी वीडियो में समझाया। यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू, आप जिनकी भी प्रेयर करते हो, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट जो भी हैं, एंजल्स की आपके सब आसपास हैं, बस आपने उनसे मदद मांगनी है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है ना कि फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। ट्रू लीडर एंड नमस्कार। प्योर डिवोटीज। तो डियर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ना, आप खुद में एक लीडर हो। मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी आप कुछ लोगों, कुछ दुनिया को जाके समझाएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक लीडर की तरह वर्क करें, आप एक अपना खुद का कोई ऐसा ग्रुप सा बना लें, या फिर आप दुनिया को समझाएं, या कुछ ऐसा करें जहाँ पे एक लीडर की तरह आप सबको वो कर सकते हो। ठीक है, प्योर डिवोटीज ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अगर उनको सरेंडर करना है तो 60-70% नहीं करना कि ठीक है प्रभु मैं आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और भटक गए, नहीं डियर, फिर काम नहीं चलेगा। आप अगर उनको सरेंडर कर रहे हो तो आपको 101% सरेंडर करना पड़ेगा कि ठीक है प्रभु, अच्छा बुरा जो भी मैं तकलीफ झेल रहा हूँ वो मुझे पता है आप कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे। उस तरीके से आपने सरेंडर करना है प्रभु को। ठीक है, एंजल गाइडेंस लेते हैं क्या है। नमस्कार, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु। पीसफुल रिजोल्यूशन एंड इट्स अप टू यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में शांतिपूर्वक हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, पर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे देखो, अगर बोलते हैं ना कि सिचुएशन समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस डोर को ढीला छोड़ दीजिए, ईश्वर को सौंप दीजिए, वो जैसे चलाना चाह रहे हैं उनको चलाने दीजिए। फिर आद्या काली माँ एंड आदि योगी, बस इतना ही दूंगी मैं। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी जो है भर जाएगी। आपको ये नहीं कहा जाए कि खुशियाँ और रोशनी, आपकी ज़िंदगी भर जाएगी खुशियों और रोशनी से। और देखो, कल किसी ने एक कमेंट किया था, देखो मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं पॉइंट करती हूँ, नहीं, मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि कभी नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खुशी आ ही नहीं सकती। अगर आपने उसको निर्धारित ही कर लिया कि वो आएगी नहीं, तो वो कैसे आई। ठीक है, पर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए मत बोलिए ना, आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए मत बोलिए। आप प्रभु को बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी सोलमेट के साथ, मेरे जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर वो इंसान कार्मिक है तो वो जाएगा, वो आएगा जो आपके लिए बना है। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो जो आपका ये जो आपके अंदर जो इनर सेल्फ है ना, जो आपके जो मन बोलता है, कई बार इंट्यूशन देता है ना, आपकी जो सोल बोलती है, वो सबसे पहला गुरु है आपका। ठीक है, और वैसे तो शिव जो हैं वो सबके ही गुरु हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, थैंक यू।